होमवर्क हो गया है कंप्लीट आपका? नहीं सर, होमवर्क तो नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? सर आपने कल कहा था ना कि होमवर्क करके नहीं आओगे तो कल मुर्गा बनाऊंगा। हाँ तो मैं तो सिर्फ मुर्गा खाने आया हूँ सर। तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। कुछ पूछा मैंने कुछ। यार लाइफ एक रेस है और लाइफ के अंदर इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, मुशक्कत भी करनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ तक के इंसान को दुनिया में आने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म के साथ रेस लगानी पड़ती है, ताकि जोन सा स्पर्म ज्यादा आगे निकल जाएगा वो जाके नो 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 नेवर नेवर खत्म। मैं बात करने वाला हूँ साउथ इंडियन और बॉलीवुड की मूवी के बारे में, क्योंकि इन मूवियों के अंदर ना तो लॉजिक का यूज किया जाता है, ना ही यहाँ पर कोई इनोवेशन की जाती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चे बनाया जाता है कि आओ देखो, पैसा लगाओ, सिनेमा के अंदर आके लाखों हजारों रुपए जाया करो, बस। ठीक है। और लोग भी पागल हो गए, कॉपी पेस्ट वाली मूवी को देख देख के गुजारा कर रहे हैं। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। जिस तरह के विदाउट लॉजिक के सीन बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने या तो नशे की पुड़िया पी के आता होगा घर से, या तो अपनी बेगम से मार खा के आता होगा, क्योंकि ना तो इनके अंदर कुछ लॉजिक होता है इन सीन के अंदर, और ना तो कोई मूवी की मूवी लगती है। ये सब का सब लोगों को पागल बनाया हुआ है। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। क्या 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 क्या? धर्मिंदर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शायद आइडिया नहीं है कि आपके सामने जो बंदा जो चीज लेके खड़ा हुआ है वो मशीन नहीं, उसका नाम बंदूक है। और वो इस तरह की बंदूक है जो नहीं देखती कि मेरे सामने इंसान खड़ा हुआ है, मेरे सामने हाथी खड़ा हुआ है, या तो मेरे सामने स्पाइडरमैन खड़ा हुआ है। ये सीधा सीधा चलती है और आर पार करके निकलती है। समझ में आया क्या? और ऐसा फाड़ के निकलती है ना कि फिर बाद में इंसान को अफसोस होता है कि मैंने ये डायलॉग मारा तो मारा क्यों। 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये बात तो भूलना भूल गया कि धर्मिंदर साहब है हमारे सामने। धर्मिंदर साहब के सामने गोली तो क्या, बम का गोला भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मिंदर साहब के अंदर पावर ही तो नहीं है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? धर्मिंदर साहब वाहिद वो शख्सियत है जो कि बॉलीवुड के अंदर रह के हॉलीवुड को टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। और हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैट्समैन है ना, वो सब ट्रेनिंग लेने के लिए धर्मिंदर साहब के पास आते थे कि उनको उनसे सीख के जाते थे, क्योंकि धर्मिंदर साहब उनके टीचर है। वो उनको सिखाते थे कि बंदूक की गोली रोकनी कैसी, बम का गोला कैसे रोकना है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन सुपरमैन ने जो प्लेन रोका था ना, उड़ते हुए जहाज को रोक दिया था, वो भी इन्होंने धर्मिंदर साहब से सीखा था। सुपरमैन और स्पाइडरमैन को कहाँ आता है कुछ भी। What? जरा सोचिए, अगर धर्मिंदर साहब के ऊपर तोप का गोला आएगा तो फिर धर्मिंदर साहब के साथ क्या होगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो अभी मूवी की बात हो ही रही है, तो हम लोग फिर साउथ इंडियन मूवी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। साउथ इंडियन मूवी तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी के अंदर जो चीजें की जाती है वो तो दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे नहीं हो सकती, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी के अंदर वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। उनकी कही हुई बात को ना तो इंसान मना कर सकता है, ना तो जानवर मना कर सकता है, ना तो इस दुनिया की जो फिजिक्स है वो मना कर सकती है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप यही देख ले कि एक बंदूक की गोली आ रही है और इसने बोला कि बंदूक की गोली को रुक जा, और बंदूक की गोली रुक गई। यहाँ तक कि रुकने के बाद बंदूक की गोली रिवर्स करके दूसरे बंदे के ऊपर जाके भी लग रही है। अभी सिंपल सी बात यह है ना कि साउथ इंडियन मूवी हो जाए या तो फिर बॉलीवुड की मूवी हो जाए, इन लोगों को पता है कि हमारी पब्लिक को सिर्फ दिखाना है, जो मर्जी दिखा दो। और इनको ये भी पता है कि हमारी सारी की सारी पब्लिक डैश है, और इनको ये भी पता है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। और पैसा कमाने का सिंपल सा लॉजिक ये है, मेहनत पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। सही पकड़े हैं। तो अभी साउथ इंडियन मूवी की बात हो ही रही है, तो फिर हम लोग रजनीकांत को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। रजनीकांत तो हमारे बादशाह है, बेस्ट फिल्मों की दुनिया के किंग है। ठीक है। तो रजनीकांत साहब को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स का तो नाम बदनाम करके रख दिया और लॉजिक का तो कोई नामो निशान ही नहीं छोड़ा किसी भी मूवी के अंदर। ग्रेविटी उनके पास आती है, खाना खाने के बाद चली जाती है। आपको ये तो पता है कि रजनीकांत साहब को सिगरेट पीने की बहुत ही ज्यादा आदत है, और वो सिगरेट पीने के शौकीन है। तो जब सिगरेट पीना होता है, उनके पास माचिस नहीं होती, तो फिर वो पता क्या करते हैं, वो अपनी आंखों से माचिस जलाते हैं। ये देख लो। मुझे घर जाना है। शायद यही वजह हो सकती है कि रजनीकांत से कोई दुश्मन पंगा नहीं लेता, क्योंकि इनकी आंख में बदले की आग इतनी ज्यादा होती है ना कि उनको पता है कि अगर कोई दुश्मन इनसे पंगा लेगा तो वो दुश्मन खत्म होकर जल के राख हो जाएगा। रजनीकांत का गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। वो शुक्र है कि ये आग इन्होंने सिर्फ माचिस के ऊपर निकाली, किसी और चीज के ऊपर नहीं निकाली, वरना तो आपको पता है कि अगर ये आग किसी जंगल में लग जाए तो जंगल तो जल के भस्म हो जाएगा। सही पकड़े हैं। कहते हैं ना कि प्यार के अंदर इंसान को पागल हो जाना है चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा पागल नहीं हो जाना चाहिए कि अपनी शादी को
छोड़ के अपनी शादी के मंडप से उठ के निकल के चले जाना चाहिए और ऐसे शख्स के पीछे चले जाना चाहिए जिसको वो जानता ही नहीं। अभी ये सीन है 3 इडियट मूवी का। 3 इडियट मूवी के अंदर अभी जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये लड़की अपने मंडप से उठ के जा रही है किसके पीछे, रेंचो के पीछे। और अभी ये नहीं मालूम उसको कोई रेंचो जिंदा भी है कि नहीं है, रेंचो की शादी हुई भी है कि नहीं हुई। कैसा? क्योंकि शादी हुई कि नहीं ये नहीं पता। खत्म, बाय बाय टाटा। बस इसको इतनी खबर मिली है कि रेंचो यहाँ पर है। अभी ये नहीं पता कि वो जिंदा है, बुढ़ा है, लंगड़ा है, काना है, शादी की है कि नहीं की, लेकिन बस इसको इतनी खबर मिली कि रेंचो है और अपने शादी का मंडप छोड़ के रेंचो के पीछे निकल पड़ी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। माया ओ। और ये बात सोचिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल रेंचो की शादी हो चुकी होती और उसके 2-3 बच्चे होते तो फिर क्या होता इसके साथ। तुम मानो या ना मानो, तुम कैसा लगा मेरा मजाक? तो अगर रेंचो की बात आ ही गई है सामने तो मैं आपको बताना चलूं कि रेंचो उस शख्सियत का नाम है। रेंचो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट किस्म का इंजीनियर है। हाँ, याद रखे, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी इस बात के ऊपर भी मुझे कंफ्यूजन होती है कि डिलीवरी के वक्त गर्म पानी का क्या यूज होता है और गर्म पानी कहाँ पर यूज किया जाता है। और गर्म पानी लाओ। और मैं इस बात के ऊपर हैरान होता हूँ कि पता नहीं इसने डिलीवरी के वक्त वैक्यूम क्लीनर के जरिए इस बच्चे की डिलीवरी कैसे कर ली। और वैक्यूम क्लीनर का तो यूज किया साथ फ्लैश में यूज करने वाले पंप का भी यूज किया। कई लॉजिक बनती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले चुप है। ये बात तो हम लोग मानते हैं कि रेंचो ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया है और एक ही रात के अंदर यहाँ पे डिलीवरी भी सक्सेसफुली डन कर दी, वो भी वैक्यूम क्लीनर की मदद से। बात तो यहाँ पर खत्म नहीं होती। मैं वाकई में लड़कियों को इस तरह के लड़के पसंद होते हैं। अभी देख लो, करीना कपूर को रेंचो के साथ मोहब्बत हो गई और वो भी ऐसे बंदे के साथ जो डिलीवरी के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करता है। दोस्त वैसे पागल मिले कि कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद भी 10 साल के बाद उसको ढूंढने के लिए लद्दाख से मनाली तक जा रहे हैं, वो भी रेंचो को ढूंढने के लिए। ये नहीं पता कि रेंचो है भी कि नहीं है। बस दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में ऐसे ही चलती रहती है जिसके अंदर ना तो लॉजिक का यूज किया जाता है ना तो साइंस का यूज किया जाता है, बस लोगों को एंटरटेन किया जाता है। इसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँ और आप लोगों के लिए फनी और इंटरटेनमेंट वीडियो लाते रहा करो। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कोई तरीका है भीख मांगने का? और सब्सक्राइब करना मत भूला करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस लेके आते रहा करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट था। अपने दिल गुर्दे फेफड़ों में लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।